नमस्कार दर्शकों, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयों के साथ आज हम लिए चलते हैं आपको आम गोला मुजफ्फरपुर में, जहां की बिहार गुरु डायरी के नाम से आज डायरी का प्रकाशन हुआ है। केवल शुभकामना देने के लिए ही नहीं, डायरी में हर कोई कुछ लिखे, कुछ नहीं अपने उस दिन की कोई खास बात ही लिखे, कुछ लिखे कि लिखने की परंपरा या जीवित रहे। चिट्ठियों को तो हमने खो दिया। जो देश ने भेजा है, भारत ने भेजा है, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी संस्कृति क्या कहती है, आपके दर्शन में क्या है, किसे भारतीय दर्शन कहते हैं। कभी आप 365 दिन डायरी लिख कर देखिए, वर्ष के समापन पर जब उसके सारे पृष्ठ फड़फड़ा कर पूरे वर्ष भर का लेखा जोखा आपकी आंखों के सामने प्रस्तुत करेंगे, तो वह जो अनुभूति होगी वह अनकही अनुभूति होगी। एक साहित्य का भी लेखन हुआ है और यह सामान्य बिहार गुरु डायरी में इंफॉर्मेशन है। मीडिया के लोग हों या हमारे रचनाकार बंधु हों, इतनी सूचनाएं हैं इसमें। बिहार में जिस किसी भी पदाधिकारी से, चिकित्सक से, मंत्री से, संतरी से, जिससे भी आप संवाद करना चाहें तो सबका नंबर उसमें अंकित है। और साथ ही साथ हर पृष्ठ पर यह हिंदी तिथि कौन सी है, अंग्रेजी तारीख कौन सा है, आज सूर्योदय कितने बजे है, सूर्यास्त इसकी जरूरत पड़ जाती है। बिहार गुरु डायरी के लोकार्पण के संदर्भ में ही हम आज बात करेंगे आरबीवीएम की प्राचार्य ममता रानी से। आइए सीधे बात करते हैं ममता रानी से, प्राचार्य आरबीवीएम कॉलेज। यह एक बहुत ही अलग डायरी है जिसमें पल, घड़ी, चौघरिया, नक्षत्र, सूर्योदय, सूर्यास्त, तमाम चीज़ों की, हिंदी के माह की, हिंदी के डेट की सभी जानकारी है। अलावे कई संपर्क सूत्र भी है, नंबर भी है जो डॉक्टर्स हैं, जो हमारे अधिकारी हैं उन लोगों का। तो एक तरीके से ये बहुउपयोगी डायरी है। और मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूँगी कि डायरी की जो महत्ता कम हो गई है आज के दिन। लोग डायरी नहीं लिखते, पहले डायरी में गाने लिखते थे, कुछ कोटेशंस लिखते थे, लोकोक्तियाँ लिखते थे, शादी ब्याह के गीत लिखे जाते थे, छठ के गीत लिखे जाते थे, लोग अपने अनुभवों को लिखते थे प्रतिदिन। वो अब धीरे धीरे मोबाइल के कारण वो तमाम चीज़ें जो पीछे छूट गई हैं, मैं आज इस दिवस पर यही कहूँगी कि लोग लिखने की परंपरा को कायम रखें, विकसित करें। 2 ही लाइन सही प्रतिदिन लिखें ज़रूर, और इस डायरी में जो तमाम जानकारियाँ दी गई हैं उसको देखें और खुद भी लाभान्वित हो, औरों को भी लाभान्वित करें। हम सबके बीच उपस्थित हैं डॉक्टर रिपु सूदन श्रीवास्तव सर, जो कि कुलपति हैं, पूर्व कुलपति हैं। आइए मैं उससे रूबरू होता हूं कि आखिर उनके संदर्भ में, उनके विचार से डायरी कितना महत्वपूर्ण है आज के दौर में। कि अब तक हम किताबों का लोकार्पण करते रहे हैं, ढेर सारे पुस्तकों का या किताबों का या उस सब लोकार्पण, लेकिन डायरी का लोकार्पण पहली बार मैंने किया और बड़ा अच्छा लगा डायरी खोलकर देखकर कि इसमें उन सारी सूचनाएं हैं जो व्यक्ति को जानना चाहिए, समय के बारे में, प्रकृति के बारे में, आसमान के बारे में, धरती के बारे में, सब कुछ है। तो ये पूरी आध्यात्मिकता के साथ इसका नाम बिहार गुरु रखकर यह डायरी आज जो प्रकाशित की गई है, यह बहुत ही, मैं कहूँगा कि एक तरह से अमूल्य है। और जिन लोगों ने इसमें इसके प्रकाशन में मेहनत की है या इसमें जितनी सूचनाएं हैं उन सूचनाओं को जुटाने में समय लगा होगा, वो सब बधाई के पात्र हैं, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। इसलिए ये कार्यक्रम बड़ा अच्छा लगा आज का, मुझे बहुत सुंदर। बिहार गुरु डायरी जिसमें केवल सूचनाएं नहीं हैं, जिसमें प्रेरणास्पद सुक्तियाँ उक्तियाँ ही नहीं हैं, बल्कि इसमें जानकारी है, जिन जानकारियों का आज नई पीढ़ी में अभाव हो रहा है। उन्हें जनवरी, फरवरी, मार्च तो ज्ञात है, लेकिन उन्हें माघ, फागुन, चैत, बैसाख यह नहीं ज्ञात है। उन्हें मालूम नहीं है कि भारतीय नववर्ष की शुरुआत कब होती है, यह कृष्ण पक्ष है या शुक्ल पक्ष है, कौन सी तिथि है, इसकी जानकारी नहीं। तो इसकी जानकारी इस बिहार गुरु डायरी में भी संग्रहित की गई है। साथ ही साथ बिहार के स्तर पर नेताओं से, चिकित्सकों से, चिकित्सालयों से, पुलिस पदाधिकारी से और प्रशासन से, साथ ही साथ मीडिया से हमारी ज़रूरतें समय समय पर बढ़ती रहती हैं। हम उनकी आवश्यकता महसूस करते हैं
तो तत्काल कैसे संपर्क हम कर सकें, इसमें उनका संपर्क नंबर दिया गया है, मोबाइल नंबर भी है, लैंडलाइन नंबर भी है। हम उन्हें इस माध्यम से पकड़ सकते हैं। प्रखंड की सूचना है, सीओ की सूचना है। इस तरह से एक बिहार से संबंधित जितनी महत्वपूर्ण सूचनाएं होनी चाहिए उसमें संग्रहित है। और अगला भाग जो इसका प्रकाशित होने जा रहा है उसमें मुजफ्फरपुर का सांस्कृतिक अतीत और साथ ही साथ मुजफ्फरपुर की जो स्थिति है, यहाँ पत्रकार बंधुओं का कांटेक्ट नंबर, लेखकों का, हॉस्पिटल का, डॉक्टरों का, प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारी, विश्वविद्यालय, सबका नंबर इसमें उपलब्ध कराया जाएगा अपने दूसरे खंड में। इसलिए यह बिहार गुरु केवल बिहार के वैभव का गान ही नहीं बल्कि इस नए वर्ष में एक शुरुआत है कि हम अपनी संस्कृति को, अपनी भारतीयता को, अपनी राष्ट्रीयता को, अपनी निष्ठा को और अपनी आध्यात्मिकता को, अपने आर्ष ज्ञान को भी हम जानें, समझें और आने वाले भविष्य को उसकी जानकारी से परिचित कराएं। बिहार गुरु का यही उद्देश्य है। सलीके से हवाओं में यूँ खुशबू सी घोल देते हैं, कुछ लोग अब भी हैं जो मुश्किलों में मीठा बोल लेते हैं। आज हम मुश्किल के समय को विस्मृत करते हुए मीठा बोलने वाली कई शख्सियतों के बीच इस नववर्ष के अवसर पर, आंग्ल नववर्ष के अवसर पर बिहार गुरु डायरी का लोकार्पण करते हुए मीडिया के बंधुओं और बुद्धिजीवियों के साथ एक दूसरे को शुभकामना देते हुए जो एक दिन की शुरुआत की है, यह दिन, ऐसा ही दिन, ऐसा ही आनंद, ऐसी ही आत्मीयता हमें वर्ष भर उपलब्ध हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विश्व भर का हो भला, विश्व भर को प्राप्त हो नवज्ञान नित नूतन कला, विश्व भर का हो भला। हम भारतीय विश्व भर की मंगल कामना करते हैं। सर, आज का जो ये बिहार गुरु डायरी प्रकाशन किया गया है, इसके पीछे क्या कहानी हो सकता है? डायरी लिखना आज भी युवाओं को क्यों जरूरी है? डायरी का सबसे बड़ा लाभ है कि वह आपकी भाषा को, आपके भीतर के व्यवहार को बदलने का काम करती है। धूमिल कहते हैं जो कविता के बारे में कि कविता क्या है, जब इसकी न चोली बन सकती है न चोंगा, तो बताओ भला इस ससुरी कविता को संसद से सड़क तक खोद ढोने का क्या फ़ायदा। फिर वे खुद ही कहते हैं कि कविता कुर्ता है, पजामा है, खाने कमाने की चीज़ है। वे जवाब देते हैं नहीं भाई नहीं, कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है। मैं यह कहता हूँ कि डायरी हमें भाषा में शुरू करती है और पारंगत बनाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं, हम कहीं संवेदनशील होते हैं किसी बात को लेके, हम कहीं हर्ट होते हैं किसी बात को लेके, हम कहीं उल्लसित और प्रसन्न होते हैं किसी बात को लेकर, उसे हम उसी ताजगी के साथ उन क्षणों को डायरी में रोपते हैं। और जब हम पलटकर देखते हैं तो हमें लगता है कि हम अपने बीते हुए समय से साना बसाना है, साक्षात्कार कर रहे हैं उसका। और सिर्फ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल नहीं होता, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो भी होता है, और मृगशिरा और क्या कहते हैं कि आर्द्रा, और यह नक्षत्र भी होते हैं जिसमें बचा हुआ। इन तमाम जो भारतीय सभ्यता संस्कृति को प्रतीकित करने वाली चीज़ें हैं, उन सब से हमारी नई पीढ़ी को, हमें और पुरानी पीढ़ी जो बीत गए हैं, जो नहीं जानते हैं अपने अंग्रेजियत के कारण, उन्हें भी परिचित कराने का सबसे बेहतरीन माध्यम है। बिहार गुरु डायरी के नाम से आज डायरी का प्रकाशन हुआ है, जिसमें आपको हर वो तरह के अति महत्वपूर्ण नंबर उपलब्ध होंगे जिसके माध्यम से आप आसानी से उस नंबर पे कॉल करके आप सहायता ले सकते हैं। जैसे कि अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स से आप सहायता लेनी है, आप फ़ोन करके वहाँ से उपलब्ध करा के नंबर आप उनसे मिल सकते हैं, रूबरू हो सकते हैं। जितने भी बीडीओ हैं, सीओ हैं, मुजफ्फरपुर के आईपीएस हैं, जितने भी आला अधिकारी हैं, वो तमाम नंबर आपको इस डायरी में उपलब्ध होंगे आपको पूरे साल के हर वो पर्व त्यौहार एवं हिंदी, इंग्लिश के डेट, दिनांक, जिससे कि आप रूबरू हो सकते हैं, हर पर्व त्यौहार के बारे में जान सकते हैं, हर वो मुहूर्त के बारे में जान सकते हैं।